लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लैक हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। हम इतिहास के पन्नों में अक्सर राजाओं और शहजादों की कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन आज की कहानी उस शख्स की है जो ना तो किसी अमीर का बेटा था, न ही किसी शाही खानदान से आया था। वह बाजार में गुलाम की तरह बिका। उसके मालिक कई बार बदले, लेकिन उसकी तकदीर, उसकी वफादारी और उसकी तलवार हमेशा उसके साथ रही। यह उस इंसान की कहानी है जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। उसने सिर्फ 4 साल राज किया, पर उसकी दरियादिली ने उसे लाख बख्श का खिताब दिलाया। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम आपको कुतुब उद्दीन ऐबक की पूरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। सदियां पुरानी बात है। उस दौर में तकदीर रातों रात बदल जाया करती थी। एक इंसान जो आज़ाद पैदा होता था वह कल बाजार में बिक सकता था, और जो गुलाम होता था वह अगले ही दिन बादशाहत की चाबी थाम सकता था। यह कहानी है ऐसे ही एक शख्स की जिसके माथे पर गुलामी का दाग था, लेकिन जिसके हाथों में हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की कुव्वत थी। नाम था कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन का जन्म लगभग 1182 ईस्वी में तुर्किस्तान के एक छोटे से कबीले में हुआ था। वो बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए आसान रास्ता नहीं चुना था। जब वो अभी किशोर थे तो बचपन में ही उन्हें किस्मत ने धोखा दिया और गुलाम बनाकर नैशापुर के बाजार में बेचा गया। एक बच्चा जो सपने देखना चाहता था, अब किसी और की मर्जी पर जी रहा था। लेकिन उनकी तकदीर खुली एक नेक दिल काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के घर। काजी ने उन्हें खरीदा और बाजार के गुलामों की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह पाला। ऐबक ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध की कलाएं सीखी, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दी वह थी कुरान पढ़ने की उनकी मीठी आवाज। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लोग उन्हें प्यार से कुरान खां कहने लगे। मगर अच्छी किस्मत ज्यादा दिन नहीं ठहरी। काजी की मौत के बाद ऐबक को एक बार फिर गुलाम बना लिया गया और तकदीर उन्हें फिर से गुलामी की मंडी में ले आई। उन्हें कई बार बेचा गया और आखिर में गजनी के बाजार में एक दूरदर्शी सुल्तान की नज़र इस नौजवान गुलाम पर पड़ी। वह सुल्तान था मोहम्मद गौरी। गौरी ने ऐबक को खरीद लिया। ऐबक ने गौरी के अस्तबल के मामूली इंचार्ज के तौर पर शुरुआत की, लेकिन उनकी वफादारी, बहादुरी और तेज दिमाग ने उन्हें जल्द ही गौरी का दाहिना हाथ बना दिया। गौरी ने जल्द ही उनकी समझदारी, बहादुरी और वफादारी को पहचान लिया। ऐबक वो इंसान थे जो सुल्तान के हुक्म से पहले ही उनके इरादे को समझ लेते थे। गौरी अपने किसी बेटे से ज्यादा ऐबक पर भरोसा करते थे। कुतुबुद्दीन अब गुलाम से अमीरों के अमीर की निगरानी में आ गए। युद्ध के मैदान में जब तीरों की बारिश होती थी तो ऐबक सबसे आगे खड़े नजर आते। उनकी तलवार सिर्फ दुश्मन का खून नहीं बहाती थी, बल्कि वो वफादारी की कहानी भी लिखती थी। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपनी फौज का मुख्य सेनापति बना दिया। साल 1192 ईस्वी में जब गौरी ने भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए, ये वो साल था जब भारत का इतिहास हमेशा के लिए पलट गया। तराइन की दूसरी जंग में, जहां पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना के सामने गौरी की सेना खड़ी थी, ऐबक ने अपने नेतृत्व और रणनीति का ऐसा कमाल दिखाया कि युद्ध का पासा पलट गया। कई लाशें गिरी, कई तलवारें टूटी, मगर ऐबक की तलवार अब भी चमक रही थी। तराइन की जीत के बाद भारत का दरवाजा मुसलमान फौजों के लिए खुल गया। गौरी तो गजनी वापस चले गए, लेकिन दिल्ली और अजमेर की जिम्मेदारी इस बहादुर गुलाम के कंधों पर छोड़ गए। अगले 14 सालों तक ऐबक ने एक एक कर विद्रोहों को कुचला और गंगा यमुना के मैदानों तक गौरी का परचम लहरा दिया। उन्होंने यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि इंसाफ की बुनियाद रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कानून सबके लिए बराबर था। वो किसी अमीर को भी सजा देने से नहीं हिचकिचाते थे और किसी गरीब को दरबार से मायूस नहीं लौटाते थे। 1206 ईस्वी में एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। सुल्तान बिना वारिस के चले गए और सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। लाहौर की जनता
जिसने ऐबक की बहादुरी और न्याय को नज़दीक से देखा था, उसने ऐबक को बागडोर संभालने के लिए बुलाया। ऐबक, जो अभी भी कानूनी तौर पर गौरी के गुलाम थे, उन्होंने लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। उन्होंने खुद को सुल्तान कहने के बजाय मलिक या सिपह सालार कहना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उन्हें अपने गुलाम होने पर कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने गुलाम वंश यानी मामलुक वंश की शुरुआत की, जिसने अगले 84 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। ऐबक का राज बहुत छोटा था, महज 4 साल का। ये वक्त लड़ाई झगड़ों से ज़्यादा इमारतों और इंसानियत के लिए याद किया जाता है। उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था लाखों का दान देने वाला। कहा जाता है कि वह इतने उदार थे कि उनकी रहमदिली की मिसालें दी जाती थीं, क्योंकि जब भी कोई उनसे मदद मांगता, वो खुल कर देते, लाखों में देते, कहते हैं। एक बार किसी ने उनसे कहा, मालिक इतना बांटते हो, कहीं खजाना खाली ना हो जाए। तो उन्होंने मुस्कराकर कहा, जिस हाथ से देता हूं उसी हाथ में अल्लाह बढ़ा कर देता है। उनका दिल बड़ा था और इंसाफ उससे भी बड़ा। वो ऐसे बादशाह थे जो खुद अपने घोड़े पर बैठकर लोगों में जाकर उनके मसले सुनते थे। वे एक महान निर्माता थे। उन्होंने दिल्ली में भारत की पहली मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान है कुतुब मीनार। दिल्ली की इस शानो शौकत वाली मीनार का निर्माण उन्होंने महान सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू करवाया था। वो सिर्फ पत्थर नहीं था, बल्कि इस्लाम की बुलंदी का निशान था। हर ईंट में उनकी मेहनत, हर नक्काशी में उनका यकीन झलकता था। आज सैकड़ों साल बाद भी वो मीनार गवाही देती है कि एक गुलाम ने सिर्फ तख्त नहीं जीता, बल्कि दिल्ली के दिल में अपनी अमर निशानी छोड़ दी। 1210 ईस्वी, ऐबक लाहौर में थे। वो जंग के मैदान से दूर खेल के मैदान पर थे। वो अपने प्यारे खेल चौगान पोलो को खेलने में मग्न थे। और फिर तकदीर ने अपना आखिरी दांव खेला। खेलते खेलते वो अपने घोड़े से गिर पड़े। यह एक मामूली सी चोट हो सकती थी, लेकिन उनकी तकदीर का यह खेल जिंदगी का आखिरी खेल साबित हुआ। कुतुब उद्दीन ऐबक की अचानक घोड़े से गिरने से मौत हो गई। दुनिया को अलविदा कहने वाला वो सुल्तान, जिसने न अपने लिए कोई ताज चाहा, न कोई मकबरा बनवाया। उनकी कब्र आज भी लाहौर में है, सादा मगर इज्जत से भरी। सिर्फ 4 साल का शासन, मगर इस गुलाम ने जो बीज बोया, वह सदियों तक हिंदुस्तान की जमीन पर एक विशाल पेड़ बनकर खड़ा रहा। उसकी मौत के बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने उस विरासत को संभाला और दिल्ली सल्तनत को सही मायने में एक साम्राज्य बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो है जो इंसाफ पर डटा रहे। उन्होंने हमें ये सबक दिया कि गुलामी में भी अगर ईमान कायम रहे तो अल्लाह उसी गुलाम को एक दिन दुनिया का बादशाह बना सकता है। आज जब आप दिल्ली की कुतुब मीनार को देखते हैं, तो याद रखिए, वो सिर्फ एक इमारत नहीं, वो उस गुलाम की दास्तान है जिसने वफादारी, इंसाफ और ईमान से अपना नाम इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर लिख दिया। कुतुब उद्दीन ऐबक, जिसने साबित किया कि इंसान की असली ऊंचाई उसकी मीनारों से नहीं, बल्कि उसके किरदार से मापी जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आज हम इनकी दास्तानों को भूलते जा रहे हैं। किताबों से तो मुसलमानों का इतिहास गायब किया ही जा रहा है, लेकिन हम भी अपने इस गौरवशाली इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन नायकों की सच्ची कहानियों को सुनाना चाहिए और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताना चाहिए। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा। कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।